हेलो फ्रेंड्स, सिद्धार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 1000 प्रश्नों की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसी में सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो है। देखते हैं आगे से की सीरीज के प्रश्नों को। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निराला को महाप्राण नाम किसके द्वारा दिया गया है। महाप्राण निराला जी का उपनाम है, तो आपको बताना है कि किसके द्वारा इनको यह उपनाम दिया गया है। गंगा प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त, नामवर सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसके लिए सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए है, गंगा प्रसाद पांडे। निराला को महाप्राण नाम गंगा प्रसाद पांडे के द्वारा दिया गया है। बढ़ते हैं सीरीज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसाद की रचना कामायनी का आधार ग्रंथ निम्न में से क्या है। कामायनी प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें कि 15 सर्ग हैं और आपको यह बताना है कि इसका आधार ग्रंथ क्या है, मीन्स किस ग्रंथ के आधार पर उन्होंने इसकी रचना की है। ऑप्शन है मनुस्मृति, गोपद, शतपथ ब्राह्मण और उपनिषद। आपको राइट आंसर बताना है, तो बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, शतपथ ब्राह्मण। प्रसाद की रचना कामायनी का जो आधार ग्रंथ है वह शतपथ ब्राह्मण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लव का प्रकाशन वर्ष निम्न में से है। इसमें से कौन सा पल्लव का प्रकाशन वर्ष है वह बताना है आपको। पल्लव सुमित्रानंद पंत जी की प्रसिद्ध रचना है और इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 1927, 1928, 1929 और 1931। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1928। पल्लव का प्रकाशन वर्ष 1928 है। 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था। बढ़ते हैं वीडियो में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कात्यायनी संवाद कहानी संग्रह निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है। कात्यायनी संवाद एक कहानी संग्रह है और आपको इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, राजेंद्र बाला घोष, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्य बाला। किसके द्वारा यह लिखा गया है बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, सूर्य बाला। सूर्य बाला की यह रचना है कात्यायनी संवाद। अगला प्रश्न है, उन्मादिनी कहानी संग्रह निम्न में से किससे संबंधित है। उन्मादिनी कहानी संग्रह के लेखक का नाम या लेखिका का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है मन्नू भंडारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, धर्मवीर भारती, यतीन्द्र मिश्र। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्मादिनी सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, निशानियाँ कहानी संग्रह किसका लिखा हुआ है। निशानियाँ कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, राधाचरण गोस्वामी, नरेश मेहता, उपेंद्र नाथ अस्क। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी है, उपेंद्र नाथ अस्क। निशानियाँ कहानी संग्रह उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धरती मेरा घर उपन्यास के लेखक कौन है। धरती मेरा घर एक उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है त्रिलोचन, रांगे राघव, वासुदेव शरण अग्रवाल और शैलेश मटियानी। इसके लिए राइट आंसर बताइए। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, रांगे राघव। धरती मेरा घर यह उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, ओस और अंगारे काव्य संग्रह निम्न में किसके द्वारा लिखा गया है। ओस और अंगारे एक काव्य संग्रह है और इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है सेवाल सत्यार्थी, सूर्यबाला, वासुदेव शरण अग्रवाल, राम नरेश त्रिपाठी। तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेवाल सत्यार्थी। ओस और अंगारे काव्य संग्रह सेवाल सत्यार्थी का है। अगला प्रश्न है, संत दादू के कितने शिष्य थे। संत दादू के शिष्यों की संख्या बतानी है। ऑप्शन में है 30, 45, 50 और 52। बताइए कि राइट आंसर क्या है, कितने शिष्य थे संत दादू के। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, 52। संत दादू के शिष्यों की संख्या 52 थी। इसी क्रम में देखते हैं वीडियो का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दादू पंथ में सत्संग स्थल को क्या कहते हैं। दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाता है यह बताना है। ऑप्शन है अलख दरीबा, सुखरी, दरबारी या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अलख दरीबा। दादू पंथ में सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहते थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुभद्रा संस्मरण निम्न में किसके द्वारा लिखा गया है। सुभद्रा एक संस्मरण का नाम है और बताना है कि किसने लिखा है। ऑप्शन है सैलेश मटियानी, सूर्यबाला, महादेवी वर्मा, यतीन्द्र मिश्र। इसके लिए राइट आंसर बताइए, सुभद्रा संस्मरण किसने लिखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सी है, महादेवी वर्मा। जो सुभद्रा संस्मरण लिखा गया है यह महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया संस्मरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। राम जानकी राधा कृष्णदास, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन, बुलबुल और गुलाब शिव पूजन सहाय, कौमुदी सुमन राजे। गलत ऑप्शन बताना है। तो राम जानकी राधा कृष्णदास की रचना है, सही है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन की रचना है, यह भी सही है। बुलबुल और गुलाब शिव पूजन सहाय की रचना है, यह भी सही है। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है कौमुदी सुमन राजे की रचना नहीं है, क्योंकि नहीं में आंसर देना है। तो डी इसका राइट आंसर हो गया। कौमुदी जो रचना है यह शिवरानी देवी की रचना है। अगला प्रश्न है रावणार्यनुज किस कवि को कहते हैं। रावणार्यनुज किस कवि को कहते हैं। इसके लिए राइट आंसर बताना है और ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को रावणार्यनुज कहा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना निम्न में कौन सी है। सुमित्रानंदन पंत की पहली छायावादी रचना बतानी है, कौन सी है। ऑप्शन है पल्लव, वीणा, उच्छ्वास और गुंजन। तो राइट आंसर बताइए कि इनकी पहली छायावादी रचना कौन सी थी। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, उच्छ्वास। पंत जी की जो पहली छायावादी रचना थी वह उच्छ्वास थी। अगला प्रश्न है नदी यशस्वी है उपन्यास निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है। नदी यशस्वी है एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, नरेश मेहता है, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा या जगजीवन राम। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेश मेहता। नदी यशस्वी है जो उपन्यास है वह नरेश मेहता के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।